नारायण चार अक्षर, चार ही अक्षर में हमें सारे सुखों का बोध मिलता है। पांचवा नंबर हमें मुक्ति का द्वार मिल जाता है। शास्त्र में भी है कि पूर्ण ब्रह्म की आराधना ध्यान उपासना से ही मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ध्यान और उपासना एक ऐसी साधन क्रिया है कि इसमें कोई बाधा नहीं आती और साधक साधना में पूर्ण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। नारायण की महिमा क्या है, बहुत छोटा सा एक उदाहरण हम बताते हैं। 1 से 100 तक गिनती है, लेकिन ऐसी कौन सी गिनती है जिसके जोड़ने पर भी योगफल वही आवे और गुणा करने पर भी गुणकफल भी उसका वही आवे। उत्तर एक होना चाहिए और अंक एक ही होना चाहिए, एक ही से जोड़ एक ही से गुणा। उसी प्रकार से जब हम चार शब्दों पर ध्यान देते हैं तो हमें उस अंक का याद आ जाता है। वो अंक है 2। 2 में 2 का गुणा करिए तो 4 आता है गुणनफल। 2 में 2 जोड़िए तो योग फल भी उसका 4 ही आता है। उसी प्रकार से ये 4 अक्षर जुड़ा हुआ है नारायण से। देखने में 4 अक्षर, लेकिन अंदर इसके कितनी समस्याएं विराजमान हैं, उन समस्याओं का हल भी हमें नारायण के ध्यान और उपासना के द्वारा प्राप्त होता है। बिनु श्रम तुम जानत सब सो, नवनित नेह राम पद हो। अगर हम ध्यान उपासना के द्वारा नारायण के नाम जप में विश्वास करके साधना करते हैं तो बिना पढ़े बिना श्रम के हम सब जान लेते हैं। यदि साधक पढ़ा लिखा न हो तब भी उसे नारायण के विषय में ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञानी है, अगर वो पढ़ा लिखा है तब तो उसे और जल्दी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण ब्रह्म नारायण ही है अथवा और कोई देव है। नारायण शब्द ही इतना मीठा है, इतना सरल है, न इसमें कोई मात्रा है, न कोई इसमें कटाक्ष अक्षर हैं। सादा साधारण नाम और हमारे सहज मार्ग को भी प्रशस्त कर रहा है 4 अक्षर नारायण नाम। नारायण एक अमूल्य वस्तु है। जैसे संसार में हीरा जवाहरात को अमूल्य लोग मानते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्म में सारे ब्रह्म, सारे परमात्मा, सारे देवों के सर्वश्रेष्ठ नारायण ही हैं, जिन्हें हम पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा या हरि की उपाधि देते हैं। जो नाम साधक को अच्छा लगे उसी नाम का जाप करे, चाहे वो निर्गुण पे करे चाहे सगुण में करे। ध्यान और उपासना से ही मार्ग प्रशस्त होता है। आहार व्यवहार भी उसमें शामिल रहता है, लेकिन योग की क्रियाएं जो होती हैं वो सफलता की ओर शीघ्र ले जाती हैं। योग के द्वारा श्वास प्रश्वास का हमें अनुभव होता है, लेकिन साधक को पहले जानना चाहिए कि हम कौन हैं। अपने को समझो, अपने को जानो। ये आत्मा परमात्मा है, ये आत्मा जीवात्मा क्या है, हम क्या हैं, स्वयं को समझो। किस लिए आए हैं और यहाँ आकर के हमें क्या करना चाहिए। इन सब कार्यों को जब साधक समझने की कोशिश करता है तब उसे साधना में थोड़ा सा राहत मिलता है। फिर संतों का संग जब करता है तो योग माया, ज्ञान माया और साधना की विधि को जान करके वो स्वयं को मुक्त कर लेता है, अर्थात स्वयं जीव ब्रह्म में लीन होकर के विलीन हो जाता है। फिर उसे पुनरागति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। इस साधक के लिए जानकारी आवश्यक है। ये मनुष्य जो जीव मिला हुआ है, ये करोड़ों की संख्याएं जो हैं मनुष्य की, यही इस मनुष्य करोड़ों की संख्या में से कोई एक ऐसा बिरला निकलता है जो कि साधना के द्वारा सत्पुरुष के रूप में हो जाता है। वही सत्पुरुष जीव ब्रह्म में विलीन होता है, वही ब्रह्म होकर के पूर्ण ब्रह्म में जा कर के और परम धाम सद्धाम में जा कर के
व्यवस्थित हो जाता है और उसके सारे साधनाओं की सारी इच्छाओं का पूर्ति पूर्ण ब्रह्म के ही सतमार्ग में प्राप्त होता है। ये मार्ग कठिन भी है और सहज भी है। यदि संत का संग किया जाता है तो मार्ग सहज में आता है, और अगर ज्ञानियों के पास बैठ के केवल ज्ञान लिया जाता है तो साधक विचलित होकर के उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान चक्षुषी के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इतना लंबा रिकॉर्ड बना देते हैं कि साधना में परेशानी होती है। समय के अनुकूल हर चीज़ को बदल देना चाहिए। परिस्थिति कैसी है हमारी, मैं किस ढंग का हूँ, चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, तमाम ऐसे प्रश्न रहते हैं, समस्याएं रहती हैं संसार में। तो साधक को चाहिए कि सारी समस्याओं को, सारी इच्छाओं को दूर भगा करके केवल एक नाम नारायण का लेकर के ध्यान उपासना करे, इसी से कल्याण है। तो साधना एक अमूल्य चीज़ है। हम सहज मार्ग का उपदेश देते हैं, जिसमें मुझे लाभ मिला है, जिसके द्वारा मुझे अनुभूति होती है, उसी मार्ग को हम अपने वाणी द्वारा सबको प्रसारित कर रहे हैं। जो साधक साधना करना चाहे इस सहज मार्ग के द्वारा अपने को मुक्त कर सकता है। सहज मार्ग का अर्थ है साधना के नियम को जान लेना। कैसे मालूम होगा? जब हम किसी संत, अनुभवी संत के पास रह करके, उनकी सेवा करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, जब संत प्रसन्न होगा तभी आपको ज्ञान दे सकता है। हम भी किसी संत के ही संगत से इस समय इस ढंग पर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्म को जानो, अपने को जानो। जिस प्रकार से इस शरीर के लिए हम स्वस्थ रखने के लिए, चैतन्य रखने के लिए तमाम भोगों को, तमाम अच्छे अच्छे संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर के इस ठटरी पर स्वस्थ रहने का, स्वस्थ चमड़े का, स्वस्थ स्वरूप का रूप दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें नारायण का जप, ध्यान, उपासना करना चाहिए। जब जप, नाम और उपासना करते करते श्वास प्रश्वास में हम रमण करते हैं या भ्रमण करते हैं, तब जाकर के मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभूति मिलती है, कुछ न कुछ दृश्यगोचर होता है। तो उसे हमें पकड़ने के लिए भी संत की सहायता लेनी पड़ती है। जो संत जानकार है, दिखाई तो चमत्कार के रूप में बहुत कुछ देता है शास्त्र मत से, लेकिन पकड़ने का रास्ता बताना कठिन है। वही बता सकता है जो प्रैक्टिकल किया होगा। इसलिए हमें या साधक को चाहिए कि उस गुरु को हम पकड़ें जो गुरु इस मार्ग का अनुसरण करता हो और अनुभवशील हो। फिर नारायण की ऐसी कृपा होती है कि आपको कष्ट तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कष्ट आराम से निकल जाता है, जैसे ठंडी हवा लगने पर गर्मी का एहसास नहीं होता। तो हमें आपको चाहिए कि ध्यान और उपासना के बल पर ब्रह्म और अपने आत्मस्वरूप को समझें और साधना करें, जिससे कि हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाए। जय श्री नारायण। नारायण।